पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं और कहाँ से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है, और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे, और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया, फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया, और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए, और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए, और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में, वहां परमात्मा को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं, क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए।
ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेद कतेब झूठे डिवाई और झूठे हैं जो समझे ना ही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहाँ कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। वो परमात्मा होते हैं, और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदोनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है, हम फ्यूज हो जाते थे। उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा, इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे, और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है।
वो मंजिल की ओर जा रहे हो आप, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्मा, ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार, अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है यो ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं? तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार कह जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इनने तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए
यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं, ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या लिखना था कबीर देव लिख देते, ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र नंबर 1 है, ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिएगा, ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो, तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मान परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। एक पवित्र बुक है यजुर्वेद और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है, इस र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहाँ भी ये अक्षर लिखा होगा वहाँ पर भी ये यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 63 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा है, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहाँ पर अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिखकर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहाँ इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहाँ लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहाँ कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहाँ पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहाँ वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है।
जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही ऋग्वेद है, इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम माने वैसे तो बाल बोलते हैं, लेकिन एक रोमकूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिलाते और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाएं, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिएगा, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था, यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुलोक के यानी उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का लोक का अपना अपना दर्जे है, तो सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के अंदर। नीचे उनके बच्चे वहां उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजेव राजा। हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा की तरह यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है।
और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहाँ आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी धातु के ऊपर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जिस आधार को बनाकर गिरती है, वो परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यहां लिखना था आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं, और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने के लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा आपके गुरुजी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर है, और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा है, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा,
आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूप में सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बनाकर वहाँ विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजोमय शरीर में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहाँ वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजों में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देती थी, परमात्मा के लिए तो फिर बात है कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी स्थिति उनकी। और तीसरी स्थिति वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहाँ दर्शन कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजों में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है और वहां से गति करके आता है। प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब आगे और प्रमाण देते हैं। अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी स्थिति के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आकर विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस स्थिति को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोक वेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्माओं, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहाँ आए, एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब काशी शहर के अंदर, यानी काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में
वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहाँ गौ घाट होते थे उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरन करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है। आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा? एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोल कर देखा तो उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था। और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? अपने आत्माओं, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आंखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार, वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका, तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आंखों से सहन नहीं हुआ तो आंखें बंद हुई, तो भगवान आंखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूं ये क्या था मालिक? स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो यहाँ आकर किसी माँ के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहाँ पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया। और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं, शिष्य को शिरोधार्य होता है। वो तो बात वहां फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे।
सतयुग के अंदर परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि उनका शिष्य हुआ था, और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सत्सही